उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष आदरणीय अजय माकन जी, हमारे सीएलपी के नेता श्रीमती आराधना मिश्रा जी, उपस्थित मंचासीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी सम्मानीय सचिवगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और आदरणीय जफ़र अली साहब, आदरणीय पीएल पुनिया जी, वीरेंद्र चौधरी जी, नसीमुद्दीन साहब, अन्य सभी सम्मानीय नेतागण और विशेष रूप से आज यहाँ इस बैठक में आमंत्रित उत्तर प्रदेश के सभी सम्माननीय एआईसीसी मेंबर्स, आदरणीय पीसीसी मेंबर्स, क्योंकि ये विशेष सभा इन दो राज्य के दो पदाधिकारियों की विशेष रूप से आमंत्रित की गई और इस सभा में, जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय अजय माकन जी विशेष रूप से सब काम छोड़कर और यहाँ पर यह जो मुहिम अखिल भारतीय स्तर पर चल रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आप सब जानते हैं कि 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और पहली यात्रा भारत जोड़ो की, जो कि दक्षिण से और उत्तर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा थी, उसके बाद देश के आज की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और उसमें कांग्रेस की ओर आज जहां पूरे देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार नौजवान, हमारे पीड़ित महिलाएं, मध्यम वर्गीय लोग, मध्यम वर्गीय हमारे उद्योगजन, समाज के पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी, इन सभी समाज के और विभिन्न घटक के नेतागण ये महसूस कर रहे हैं कि आज देश में जिस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, सामने उनके एक ही विकल्प नजर आ रहा है, वो है कांग्रेस। और ये यात्रा सिर्फ ये संदेश लेकर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों को एक आश्वासन, एक विश्वास और उनके आज के इस दुख के अवसर पर एक मलहम का काम लगाने का कार्य आदरणीय राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से इस यात्रा को, जो कि पिछले दिनों 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चली और फिर ये यात्रा अब 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा अगर देखें तो कुल मिलाकर 10-साढ़े 10,000 किलोमीटर ये यात्रा ने अपना लक्ष्य रखा है, जहाँ पर कि भारत की विभिन्न संस्कृतियों को लेकर समाज के बीच जाकर उन्हें जोड़ने का काम और कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर पुनः एक बार विश्वास जगाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज अजय माकन जी, विशेष रूप से मैं आपको बतला दूं कि आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। ये कोई आम बैठक नहीं कि जहां पर हम आए, भाषण सुने और यहां से चले जाएं। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय अजय राय जी और उनके नेतृत्व में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सचिव, उनके सबके सहयोग से, मदद से, और सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोगों की मदद से पूरे प्रदेश के अंदर एक नई चेतना, एक नई जागरूकता लेकर पिछले दिनों जो संवाद का जो एक कार्यक्रम आप लोगों ने सफल बनाया है, जिसमें प्रदेश के जिला कांग्रेस कमेटी के हर एक पदाधिकारी,
हर एक ब्लॉक अध्यक्ष को विशेष रूप से इन 6 जोनों में बुलाया गया था और एक ही बात उनके सामने रखी गई थी कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब राजनीतिक संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारे सामने जब चुनौती बनकर खड़ा है, तो स्वाभाविक है कि हम सब लोगों को एक मत से, एक आवाज में, एक ताकत के साथ, मजबूती के साथ उसका मुकाबला करना है। जहां एक और माननीय राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से कई नए लोग, नौजवान साथी वो जुड़ रहे हैं और आज आवश्यकता है कि हम सब इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश माननीय राहुल गांधी जी देना चाह रहे हैं, उसके साथ कांग्रेस कमेटी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी और हर एक जिम्मेदार ओहदेदार जिसने पार्टी के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत है या कोई जिम्मेदारी उस पर डाली हुई है, उन सभी को एक संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। आज मैं विशेष रूप से आपके सामने जिन मुद्दों को लेकर आया हूं, वो मुद्दे आज के इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से विस्तार में हम सब चर्चा करेंगे और एक लक्ष्य की ओर, जहां पर प्रदेश के हर इकाइयों को, कांग्रेस की हर इकाइयों को पूर्ण करना, इन सब इकाइयों के बीच में समन्वय स्थापित कर एक सशक्तिकरण, एक मजबूत कांग्रेस संगठन खड़ा करना, आदरणीय राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना, जिसमें उत्तर प्रदेश का दायित्व, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश की राजनीति, देश का पूरी नज़र उत्तर प्रदेश और उसकी बदलती हुई राजनीति पर आकर टिका हुआ है। और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी करना, और इन सब कार्यक्रमों को आप सब जानते हैं कि अगर सफल बनाना है तो हर एक सदस्य को, और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वह चिन्हित किए हुए सदस्य यहां बैठे हुए हैं जिनको पूरे प्रदेश से 844 ब्लॉकों से नियुक्त कर और चुना गया है। अब उसकी औपचारिकता चुनाव की क्या थी, उसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप वो चुने हुए सदस्य हैं जिनको पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने आपके कौशल को, आपकी योग्यता को, आपके नेतृत्व को एक पहचान देकर आपको प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में और उन्हीं में से चुने हुए एआईसीसी सदस्य के रूप में आपको चुना हुआ है। और आज ये सभागृह, मैं समझता हूं कि आने वाली राजनीति को एक नई दिशा देने का सबसे मजबूत ये सभागृह, जहां पर हम और आप सब बैठकर यहां एकत्रित हुए, और इसकी एक शुरुआत जहां पर संवाद सम्मेलनों के माध्यम से हमने की, जो पूरे प्रदेश में कार्यकारिणी से शुरुआत होकर और 6 जोनों के साथ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे उन सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारियों को कि इन 75 जिलों में एक बहुत ही सफलतापूर्वक संवाद सम्मेलन का आयोजन आप लोगों ने 11 तारीख से और 24 तारीख के बीच में किया। ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत, एक बहुत अच्छा संकेत हम सब महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार का वाइब्रेशन, किस प्रकार की ऊर्जा उत्तर प्रदेश में आज भी हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पदाधिकारियों में है। और इसके बाद यही नहीं रुक के 13 जनवरी से और 9 फरवरी के बीच प्रदेश की 844 ब्लॉक्स में यही संवाद सम्मेलन हो रहा है, जिसमें से हमारे माननीय सचिवगण यहां बैठे हुए हैं
जिन्होंने रिपोर्ट किया कि उसमें से 700 से ऊपर ब्लॉक्स में सम्मेलन ये सफलतापूर्वक आयोजित कर चुके हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा 14 जनवरी को जब इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, तो प्रदेश का हर वो जागरूक नेता और कार्यकर्ता अपने इन 75 जिला मुख्यालयों से न्याय की मशाल लेकर सड़कों पर उतरा था। उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन और आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एक शुरुआत आपने की, लेकिन इस शुरुआत को अगर सही अंजाम तक पहुंचाना है और हमारी भागीदारी अगर निभाना है, तो उस भागीदारी का एक आह्वान, एक अपील आदरणीय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस यात्रा के साथ जोड़ते हुए, इस न्याय यात्रा के साथ जोड़ते हुए, जो कि 6,700 किलोमीटर की यात्रा है, और इस यात्रा को एक बिंदु बनाकर देश के, उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता और नेताओं का उसमें सहभाग, उसमें योगदान, एक आंशिक योगदान किस प्रकार से हम कर सकते हैं और अपना समर्पण इस कार्यक्रम के प्रति कैसे कर सकते हैं, वह समझाने के लिए और हम सबको इस ऐतिहासिक यात्रा का एक सहयोगी, एक सहभागी बनाने के लिए विशेष रूप से आज आदरणीय अजय माकन जी यहां पर आए हुए हैं। साथियों, जैसा मैंने कहा कि आज का समय कोई भाषण देने का नहीं है। आप सभी जिम्मेदार, जागरूक वह नेतागण यहां बैठे हुए हैं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक चेहरा दिया है। आप लोगों को देखकर कांग्रेस की पहचान है। इस 138 वर्ष पुरानी पार्टी, जिसका झंडा आज आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक अध्यक्ष रूप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जिस संदेश को हाथ में तिरंगा और कांग्रेस का झंडा लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप और हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से लाखों की, हजारों की तादाद में युवा, महिला, हर वर्ग का लोग उनके साथ जुड़ रहा है। और ये सौभाग्य हमारा है कि इस कार्यकाल में, आपके हमारे इस कार्यकाल में ये यात्रा एक सही अंजाम की ओर बढ़ रही है। आदरणीय राहुल जी का स्वागत हम सब 16 फरवरी को, जो पहले 14 फरवरी था, 1-2 दिन ये तारीख आगे बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार का रिस्पांस सब जगह मिल रहा है, उसके चलते हुए यात्रा चलते चलते, कोशिश कर रही है दिन और रात चलते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है। इसके बारे में विस्तारित जानकारी आदरणीय PL पुनिया जी आप सबके सामने रखेंगे। उससे पहले आदरणीय अजय माकन जी इस न्याय यात्रा में किस प्रकार से हम और आप सहयोगी हो सकते हैं, और यहाँ पर कितनी उदारता और कितने समर्पण के साथ इस यात्रा के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, ये एक मौका हम लोगों के बीच में है। और जैसा मैंने कहा साथियों, आप सब लोगों से मेरी एक नम्र, बहुत ही विनम्र विनंती, आग्रह और प्रार्थना आपके सामने है। जिस राजनीतिक दौर से हम सब गुजर रहे हैं, और आप सब पार्टी के सम्मानित सबसे बड़े ओहदेदार हैं, पार्टी के सबसे बड़े चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो कि PCC मेंबर के रूप में, AICC के मेंबर के रूप में आप लोगों को मनोनीत किया गया है। और मेरी आदरणीय प्रियंका जी की और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं, उम्मीदें आपके सहयोग, आपकी मदद और आपका जो संकल्प आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा अपेक्षित है। हम लोग PCC मेंबर बन जाते हैं, हम लोग AICC मेंबर बन जाते हैं, हजारों कार्यकर्ता रात दिन काम करके, कार्य करके वो अपने आप को एक पार्टी का छोटा पदाधिकारी बनने के लिए भी बेचारा संघर्ष करते रहता है।
और उस संघर्ष से निकलते हुए आज आप लोग इस स्थिति तक आए हैं जहां पर आप पीसीसी और एआईसीसी मेंबर मनोनीत हुए हैं। आपके लिए गौरव की बात है, पार्टी के लिए भी गौरव की बात है कि इस संघर्ष के बाद में अगर आपको या मुझे अगर मनोनीत किया है तो मेरी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति बनती। ये जिम्मेदारी सिर्फ मात्र राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी की तरफ देखकर हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। या आज अपने 80 की उम्र पार करने के बावजूद भी जिस तरह के आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये भी हम सब लोगों के लिए एक गौरव करने का वाली बात है। जिस संकल्प को लेकर, जिस तपस्या भाव से आदरणीय राहुल गांधी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, ये आप और हम सब समझ सकते हैं कि पार्टी के विचारधाराओं को लेकर और राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने अपनी एक मिसाल कायम की। और उस गौरवशाली पार्टी के हम सदस्य ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पीसीसी सदस्य और एआईसीसी सदस्य हैं। आज भी मैं अभी देख रहा था, मैंने अध्यक्ष जी से बात की, हमारे जितने सदस्य हैं विशेष रूप से उनकी उपस्थितियों के बारे में मैं निश्चित रूप से गौर कर रहा हूं। यहां पर जो उपस्थित हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो यहां पर आज की इस बैठक में अगर वाकई में कोई जरूरी ऐसी अड़चन हो उसके बावजूद अगर यहां पर उपस्थित नहीं है तो एक वाकई में चिंता का विषय है। और मैं सोचता हूं कि आप लोगों का मार्गदर्शन जब पूरा प्रदेश आपसे अपेक्षा कर रहा है, वार्ड कमेटी से लेकर ब्लॉक कमेटी और न्याय पंचायत बनी या नहीं बनी, क्या कभी आपने गौर किया है कि जिस ब्लॉक से आप खुद चुनकर आए हुए हैं, नियुक्त होकर आए हुए हैं, वाकई में विश्वास के साथ दिल पर हाथ रखकर आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या आपको वाकई में संतुष्टि है कि जिस स्थिति में, जिस ब्लॉक से आप चुन कर आए हैं, उस ब्लॉक में कार्य संगठन, कांग्रेस का संगठन, हमारे अग्रिम संगठन या हमसे जुड़े हुए जितने भी विभाग और हमारे अन्य प्रकोष्ठ हैं, क्या आप उनके नाम से परिचित हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके ब्लॉक का अध्यक्ष कौन है जिस ब्लॉक से आप चुनकर आते हैं? या क्या आपको यह स्मरण है कि किस बूथ से में मेरा मतदान है? निश्चित रूप से आप जानते होंगे, इसका मुझे विश्वास है। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आप भली भांति जानते हैं कि आपके ब्लॉक का अध्यक्ष कौन है, आपके ब्लॉक कार्यकारिणी में कितने लोग हैं, या आपके उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कितने मतदान केंद्र हैं। ये जानकारी आप सब लोगों को होगी, इसका मुझे विश्वास है। लेकिन अगर इसमें कहीं पर कोई कमी है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि कृपा करके एक मदद का हाथ बढ़ाते हुए, अपने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने ब्लॉक से इसकी शुरुआत करिए। और जो कार्यक्रम, जो संदेश आज यहां पर माननीय अजय माकन जी देने आए हैं, जो संदेश विशेष रूप से सुप्रिया जी यहां पर देने आए हैं कम्युनिकेशन के माध्यम के लिए, जो संदेश आदरणीय पुनिया जी यहां पर इस यात्रा को सफल करने के लिए आपसे निवेदन करने आए हैं, और आदरणीय अजय राय जी जिन्होंने पूरे प्रदेश की शुरुआत एक भ्रमण से दुखी, लेकिन पिछले दिनों यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो 18 दिनों का प्रवास किया आप सब लोगों की मदद से, यही संदेश उसी विश्वास के साथ, उसी गौरव की अनुभूति के साथ लेकर अपने अपने ब्लॉक्स में जाएं। हम लोग लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बनारस यहां तक तो सीमित रहते हैं, और हम कई शहरों में देखता हूं कि काफ़ी उसमें एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन आज आवश्यकता आपकी, मेरी, मंच पर बैठे हुए जितने भी हमारे शीर्ष नेतागण हैं, आज आवश्यकता है कि हम सब अपने ब्लॉक
अपनी न्याय पंचायत और अपने बूथ की तरफ बढ़े। मेरा यह निवेदन, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के गौरव को स्थापित करने के लिए आपका यह छोटा योगदान एक सफलता के रूप में, एक ताकत के रूप में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सहयोग कर सकता है, तो कृपा करके हाथ उठाकर मेरे बातों से सहमति जतलाइए कि क्या वाकई में हम सब आदरणीय सोनिया गांधी जी और उस उत्तर प्रदेश के हम प्रतिनिधि हैं जिस उत्तर प्रदेश ने इस देश की आजादी से लेकर आज तक देश को अनेकों बार नेतृत्व दिया है और नेतृत्व किया है। कांग्रेस ने नेतृत्व दिया है और आज भी कांग्रेस की जड़ें यहां पर इतनी मजबूत हैं कि 35, 36, 38 साल भी यहां पर हमारा शासन न रहते हुए आप जैसे प्रभावी लोग और हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस विचारधारा और कांग्रेस साथ जुड़ा हुआ है। जरूरत है कि आप जो उस ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां से आप पीसीसी मेंबर चुनकर आए हुए हैं और जिस आधार पर आप एआईसीसी मेंबर बने हुए हैं, अगर माननीय प्रियंका गांधी जी ने आपका मनोनयन, आपका चुनाव और पूरे प्रदेश नेतृत्व ने अगर किया हुआ है, तो उसके लिए आज जरूरत है, जो मैं मांगने आया हूं, थोड़े से सहयोग की। कोई आपके पीछे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई लंबे लंबे भाषणों की आवश्यकता है। सिर्फ समय की संजीदगी को देखते हुए जिस मिशन पर आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज पूरे देश का भ्रमण कर रही हैं और अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए, अपने सुरक्षा की परवाह ना करते हुए सिर्फ इन देश के लोगों की को आत्मीय रूप से छूने का, समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में हमको, आपको पूरे देश में नहीं लेकिन अपने ब्लॉक में, अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में, अपने वार्ड में एक शुरुआत करनी है। समय कम है। आज यहां से जाने के बाद कई लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको निश्चित समय के अंदर, चाहे वो हमारा क्राउड फंडिंग हो, चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा को एक ऐतिहासिक सफल बनाने का संकल्प हो, चाहे हमारे संगठन की पूर्णता को लेकर हमारे हर वार्ड के अंदर बनाने वाली कमेटी का संकल्प हो, चाहे न्याय पंचायत और उससे आगे बढ़कर हर बूथ पर हमको हमारा संगठन, हमारी कमेटी बनाने का संकल्प हो। इन 5 विषयों को लेकर संगठन की पूर्णता, संगठन का सशक्तिकरण, और सशक्तिकरण में सिर्फ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमारे पेरेंट, हमारी पालक संगठन से नहीं जोड़ रहा हूं। आप वहां पर एक वरिष्ठ नेता के नाते आवश्यक है कि हमारी एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हमारे अन्य जितने भी प्रकोष्ठ विभाग हैं, उनकी भी संस्थाएं वहां हैं कि नहीं, उसकी भी कमेटियां वहां हैं कि नहीं, वह आपको सुनिश्चित करना है। और सहयोग के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित सचिवगण जो कि रात दिन प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, प्रदेश में आदरणीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष प्रभारी के रूप में, माननीय महासचिव प्रभारी के रूप में और आदरणीय सचिव प्रभारी के रूप में आप हर एक जिले के अंदर में मनोनीत किए गए हैं, जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ आपको सहयोग करना है। ये समय है, निवेदन करूंगा जो मैं हर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के हर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कर रहा हूं, कि एक राहुल जी के आह्वान पर इस यात्रा को और 2024 की चुनौती को सफल बनाने के लिए एक 100 दिन आप और हम सब मिलकर आपसी बैर भाव, द्वेष, शिकायतें, कमियों के बारे में शिकायतें या एक दूसरे की टांग खींचने के सिलसिले में पड़े बिना एक भाईचारे को बनाते हुए एक शुरुआत करें। भूल जाएं हम कि इससे पहले किसने मेरा क्या नुकसान किया, कौन मेरा कॉम्पिटिटर है, कौन मेरा प्रतियोगी है, क्योंकि हर चीज आप जानते हैं कि अगर पार्टी जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। आपस में
अपना हिसाब हम बाद में कर लेंगे। एक बार कांग्रेस के गौरव को स्थापित करें, एक बार पीसीसी सदस्य के रूप में गौरव महसूस करें कि हाँ, मैं उस कांग्रेस पार्टी का पीसीसी मेंबर हूं, और वो भी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का नेता जब कभी देश के कभी भी आप देखते हैं एआईसीसी सेशन, और कभी भी उत्तर प्रदेश का नेता अगर जाता है तो उसकी अहमियत, उसकी पहचान, उसके सम्मान, उसकी इज्जत आज भी कांग्रेस पार्टी में छोटा भी कार्यकर्ता हो, उसे कोई भी प्रदेश में जाता है, उसकी आज भी इज्जत दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो क्या यह हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराता? क्या हमें यह एहसास नहीं कराता कि उत्तर प्रदेश, जो कि कांग्रेस का ही प्रदेश हमेशा से माना जाता था, और उस गौरवशाली इतिहास को याद सिर्फ करना नहीं, बल्कि उस इतिहास को, गौरव को फिर वापस अगर लाना है तो बहुत सही अवसर है। विभिन्न समाज के लोग आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। आप सब इस चीज़ की अनुभूति करते हैं। पूरे देश में राजनीति एक नई करवट ले रही है। आप और हम सब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। चाहे पिछड़ी जमाती हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ऊंची जाति के भी जो पीड़ित समाज है, हर एक की निगाहें कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व पर है। और वो नेतृत्व कौन है हर ब्लॉक में? वो नेतृत्व आप हैं। आपके चेहरे में वो माननीय सोनिया जी को देखते हैं, आपके चेहरे में वो खड़गे जी को देखते हैं, आपके ही चेहरों में वो राहुल गांधी जी की उपस्थिति महसूस करते हैं, और आप ही की मुस्कुराहट, आप ही के आचरण से वो आदरणीय प्रियंका जी को आपकी उनके बीच में महसूस करते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज वक्त देने का है। इन 100 दिनों तक जो भी पार्टी ने हमें पहचान दी है, उसके प्रति मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये ऋण हमारा इससे चुकेगा, लेकिन वास्तविकता में पार्टी की जो छोटी छोटी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हमसे हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर, कोई अगर कमजोर भी है तो उसको भी हाथ देकर हम साथ में उठाएं, कोई अगर मजबूत है और आगे बढ़ रहा है तो उसे भी पीछे से धक्का लगाएं, इस मिशन में कामयाब हो। अंत में यही मेरी आप लोगों से विनती है कि जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर, और मंच पर बैठे हुए मेरे साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि मजबूती के साथ हाथ उठाकर अपने बाजू वाले साथी का हाथ पकड़ें, एक श्रृंखला बनाएं, हाथ पकड़ें एक बाजू के साथियों का मजबूती के साथ, और आपके हाथ में कितनी ताकत है उसको एहसास कराएं एक दूसरे को कि कितनी ताकत है, कितना जोश है। और वाकई में अगर आपको महसूस होता है कि हमारे आज भी इन हाथों में, इन मुट्ठी में उतनी ताकत है कि हम कांग्रेस को फिर से एक बार गौरवशाली इतिहास के लिए नहीं, आज गौरव महसूस करने के लिए, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर आपसे कहूंगा कि इन 5 कार्यों के लिए यहां पर विशेष रूप से आपका योगदान, आपका सहयोग, और वाकई में अजय जी बताएंगे कि आज भी उत्तर प्रदेश गौरवशाली उसमें है। मैं अजय जी आपका विशेष रूप से एक प्रभारी के रूप में आपका उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं, और आपको इस चीज़ का मैं आश्वासन देता हूं, हमारे मंच पर बैठे इन सभी नेताओं के आश्वासन के आधार, विश्वास के आधार पर, कि सबसे ज़्यादा डोनर्स इस आपकी जो यात्रा निकली है, इस आपको उत्तर प्रदेश से हम देने का संकल्प करते हैं। राशि भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उदारता के साथ आज इस मंच से आप जब आह्वान करेंगे तो यहां पर बैठे हुए मेरे जितने भी 840 से भी ज़्यादा सदस्य जो यहां पर आज आए हुए हैं, जिसमें से 664 की उपस्थिति यहां पर हाजिर है, दर्ज है, हर एक व्यक्ति अपनी यथाशक्ति, अपने विश्वास और अपने समर्पण के साथ ये संकल्प यहां पर करेगा। मुझे लगता है शाम हो जाएगी आपको इनको सर्टिफिकेट बांटते बांटते, तो आप औपचारिक रूप से, अजय जी विशेष रूप से यहां पर आए हुए हैं, राहुल जी के हाथ से हस्ताक्षर किए हुए टी शर्ट लेकर, और चुने हुए उन पहले 67 लोगों को, माननीय राहुल गांधी के आग्रह पर 67 लोगों को, 67 क्यों 67 क्यों महत्वपूर्ण है, उसका महत्व अजय जी आपको बताएंगे। वो समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। मुझे बताया प्रमोद जी ने कि भी अजय माकन बोलेंगे, 2 अजय, हमारे दोनों अजय ही हैं, और दोनों उतने ही गौरव योग्य हैं,
कर्मठ हैं, अपने कामों से उन्होंने अपनी पहचान और नाम बनाई हुई है। तो पहले 67 लोगों का बारे में आपको समझाएंगे और मेरा आपसे निवेदन यही होगा कि आप और हम आदरणीय सोनिया गांधी जी के नाम से, कांग्रेस के नाम से, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के नाम से जानने वाला ये प्रदेश है। और जैसा मैंने कहा कि पूरे देश के अंदर में उत्तर प्रदेश का सम्मान हमेशा ऊंचा होता है। तो आज हम सब एक एक जो संदेश आएगा, चाहे वो कंट्रीब्यूशन का हो, फंडिंग का हो, चाहे आपका योगदान राहुल जी के आगमन पर प्रदेश के द्वारा जो जिम्मेदारी, हर ब्लॉक की जिम्मेदारी लगाई गई है आदरणीय पुनिया जी के द्वारा, आदरणीय मोना जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, वो एक पूरा करना है। इस संकल्प में आर्थिक योगदान क्या हम कर सकते हैं वो एक करना है। और जैसा मैंने बतलाया इन 3 चीज़ों के बारे में, संगठन की पूर्णता में मदद करनी है, संगठन के सशक्तिकरण के लिए आपकी मदद करनी है। और जब ये सब हो जाएगा तब हम 2024 की इस चुनौती को सहर्ष, पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ने के लिए ये एक आह्वान होगा, ये ऐलान होगा यहाँ से कि हम तैयार हैं। और मैं आप सबसे इन्हीं नम्र निवेदन के साथ, हम तैयार हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, हम खुलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।